एक बिज़नेस इंडिविजुअल पर्सन की रिटर्न कैसे फ़ाइल की जा सकती है। एक वो बंदा जिसका कारोबार जो है वो एक शॉप से रिलेटेड है, जिसका एक जनरल स्टोर है, या जिसकी जो है ना वो एक जो सुपर स्टोर है, या जिसका एक जो है ना ग्रोसरी स्टोर है, तो उसकी रिटर्न कैसे फ़ाइल करेंगे, उसके अंदर कैसे जो है डाटा पुट करेंगे, उसकी जो इनकम जो है उसको किस तरह से डिक्लेयर किया जाएगा, पर्सनल बिज़नेस इनकम के साथ साथ पर्सनल इनकम जो है उसको कैसे जो है ना वो डिक्लेयर करेंगे, पर्सनल जो वेल्थ स्टेटमेंट है उसको कैसे डिक्लेयर किया जाएगा, आज हम ये सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ नदीम और आप देख रहे हैं मेरा A to Z टैक्स कंसल्टेंट का चैनल। जी नाज़रीन, आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम सीखने वाले हैं कि हम एक बिज़नेस इंडिविजुअल पर्सन की रिटर्न कैसे फ़ाइल करेंगे। एक ऐसा पर्सन जिसका जनरल स्टोर है, या जिसका ग्रोसरी स्टोर है, या जिसका जो है वो कोई सुपर स्टोर वगैरह ऐसी कोई बिज़नेस है, तो उसकी हम रिटर्न कैसे फ़ाइल करेंगे, आज हम ये सीखेंगे। तो चलो नाज़रीन स्टार्ट करते हैं। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए नाज़रीन स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने आईरिस पे जाना है। आईरिस की वेबसाइट का लिंक जो है ये आपके सामने डिस्प्ले है, यहाँ पे आपने जाना है और फिर उसके बाद आप जब इसको लिंक डालने के बाद आप इसको एंटर करेंगे तो आपके सामने ये वाली लॉगिन की विंडो ओपन हो जाएगी। इस लॉगिन विंडो के अंदर पहले आपने अपना लॉगिन करना है। लॉगिन के लिए आपने अपना CNIC इंटर करना है और नीचे आपने अपना पासवर्ड इंटर कर देना है और फिर आपने इसको जो है वो लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो रिटर्न है, जो डैशबोर्ड है आईरिस का, वो आपका जो है वो प्रोफाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा जो है ना डैशबोर्ड को जो चेंज कर दिया गया है। इसमें क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं ये हमने एक अलग वीडियो में देख लिया था। तो आज की जो वीडियो इसमें जस्ट हम जो है वो एक रिटर्न फाइल करना सीखेंगे बिज़नेस इंडिविजुअल की। अच्छा, इसमें आपने सबसे पहले यहाँ पे फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न है, इसको क्लिक करना है। पहले आपने देख लेना है कि इससे पहले आपने कोई चीज़ ड्राफ्ट में ओपन तो नहीं की। अगर कोई ड्राफ्ट में कोई चीज़ आपकी पड़ी है तो फिर पहले आपने अपना ड्राफ्ट वाला टास्क को कंप्लीट करना है, फिर जाकर आपने ये ओपन करना है, क्योंकि ऐसे वो आपको सिस्टम नहीं करने देगा। तो आपने इसको जो है क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर टैक्स ईयर देंगे। टैक्स ईयर जैसे मैंने दिया 2023 और मैंने इसको कर दिया कंटिन्यू। तो जैसे ही मैं इसको कंटिन्यू करूँगा तो मेरे पास जो है ये रिटर्न का जो मेरा फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। ये देखिए मेरे पास रिटर्न का सारा फॉर्म ओपन है, अवेलेबल है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या करना है, इंपोर्ट प्रीवियस डाटा। इंपोर्ट प्रीवियस डाटा पे क्लिक करना है। करने के बाद मैंने इसको कर देना है कैलकुलेट। ठीक है, जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो अब आप देखें कि यहाँ पे जो सिस्टम के अंदर जो है वो देखिए आपको सारा जो पुराना जो डाटा है वो अवेलेबल है। सारा पुराना डाटा जो है वो आपके पास जो है सिस्टम में आ गया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सिंपली जाना है बिज़नेस पे जाके मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग, और यहाँ पे अब आपने जो अपनी पूरे जो ये अब यहाँ पे अब आपने अपनी जो है ना वो पूरे साल की बिज़नेस की जो इनकम है उसको जो है ना वो इनकम और एक्सपेंस वो सारी चीज़ें डिटेल ऐड करनी है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो है ना मेरे जो कस्टमर हैं इनके जो पिछले साल जो था इनकम थी वो इनकी कोई 5,75,000 थी। इस दफ़ा जो इनकी इनकम हुई है वो कोई 8,00,000 जो है ना वो कोई 67,590 रुपये हुई है। ठीक है, मैंने ये इंटर की और इसको मैं कैलकुलेट कर दूंगा। अब जैसे मैंने इसको कैलकुलेट किया तो मेरा डाटा जो है सिस्टम में अपडेट हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं अब जो है ना ये यानी कि मेरी इनकम जो है वो ऐड हो गई है इसमें। ठीक है, अब अगर मेरी कोई कॉस्ट ऑफ सेल है या कोई सेलिंग एक्सपेंस है, मैं वो यहाँ पे जो है ना वो ऐड कर लूँगा। ठीक है, और बाकी वरना मैं क्या करूँगा, मैं आगे नीचे चला जाऊँगा। अब ये सेलिंग एक्सपेंस वो इसमें आपकी कुछ कोई परचेजिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने वो सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे ऐड करनी है। इसके अलावा अगर आपने कोई चीज़ और मज़ीद कोई परचेजिंग की है कोई, तो वो आप उसको लहदा से अगर इंटर करना चाहते हो तो आप वो भी जो है ना वो यहाँ पे जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे अपनी परचेजिंग ऐड करें, और जब आप परचेजिंग अपनी ऐड कर लेंगे तो देन आपने क्या करना है, आपने जाना है अदर रेवेन्यू के नीचे जो टैब है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। ये आपके ऑफिस के जो दूसरे एक्सपेंसेस होते हैं ये वो सारे एक्सपेंस होते हैं यहाँ पे जो आपने इंटर करने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो क्या करना है, आपने यहाँ पे आपने अपने एक्सपेंस ऐड करने हैं। फॉर एग्जांपल इनका जो है ना वो ट्रैवलिंग का कोई एक्सपेंस जो है वो ऐड हुआ। ठीक है, वो जो है ना वो आप यहाँ पे ऐड कर लें। ठीक है, कोई इन्होंने बिजली के बिल वगैरह दिए, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे जो है ना वो ऐड अप कर लें। ठीक है, इसके बाद कोई रिपेयर मेंटेनेंस या कोई जो है ना स्टेशनरी या कुछ भी इन्होंने कोई चीज़ें ली हैं तो वो जो है ना इनके जो है यहाँ पे जो है ना वो आपने ऐड करनी है। ठीक है, वन बाय वन करके आप तमाम चीज़ें इनकी यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। उसके बाद फिर जब हम नीचे चलेंगे प्रॉफिट की तरफ के इनका देखेंगे प्रॉफिट कितना बन रहा है। ठीक है, अच्छा, ये आपने सारी चीज़ें जो जैसे जब आप इसमें वन बाय वन करके ऐड कर लेंगे। अब देखें परचेजिंग आपकी 2,55,000 की। अब इसमें से अगर आपके पास कोई क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, ठीक है,
तो वो आपने यहाँ पे नीचे जो है ना यहाँ पे मेंशन कर देना कि आपके पास जो है ना कुछ आइटम्स जो है वो आपके पास बच गए हैं। मतलब आपने 255 की परचेजिंग की थी, उसके अलावा आपके पास कुछ आइटम्स बच गए हैं, तो आपने इधर नीचे जो है वो आपने मेंशन करनी है। इनकी जो परचेजेज़ है एक्चुअल एज़ पर एक्चुअल मैं इनकी परचेजेज़ जो है वो मैं ऐड करता हूँ, ठीक है, ताकि जो है ना वो किसी किस्म के बाद मसला ना हो। तो इनकी अब जो क्लोजिंग स्टॉक है वो मैं इनका जो है ना वो यहाँ पे नीचे जो है ना वो ऐड कर देता हूँ। और अब जो है ये देखें इनकी जो बिज़नेस के इनकम जो प्रॉफिट है इनका वो इनका ये आ गया, ठीक है। अब हम चलेंगे इनकी बिज़नेस एसेट्स की तरफ। तो यहाँ पे इनकी जो पहले पिछले साल में जो इनकी थे एसेट्स वो कुछ कोई 12.5 लाख के थे, ठीक है, 12,50,000 के। तो अभी जो है इस दफ़ा वो इनके कुछ थोड़े से जो है ना वो और एसेट्स जो है वो इंक्रीज़ करने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इनके कुछ और एसेट्स जो है वो ऐड कर देता हूँ। जैसे इनके पास स्टॉक है, ठीक है, तो वो हमने जो है ना वो डाला था कि 1,65,000 का भी इनके पास जो है वो कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है, जो कि मतलब इनका क्लोजिंग जो स्टॉक है वो इनके पास पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैंने इनकी वो चीज़ें ऐड अप कर दी यहाँ पे। अच्छा, इसके ये देखें हमने इसमें इनकी जो बैलेंस शीट में इनकी वो डाल दी जो इनके पास क्लोजिंग स्टॉक था, ठीक है। अगर इसके अलावा इनके पास कोई इसमें इन बैलेंसेस में इनके पास कोई अगर चेंज है तो वो आप अपडेट कर दें। अदरवाइज़ आप जो है ना इस अमाउंट को यहाँ से कॉपी करें, ठीक है, और इसको इधर जो इन्वेस्टमेंट या कैपिटल के अंदर डाल दें, ठीक है, ताकि आपकी बैलेंस शीट जो है वो रिकनसाइल हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने ऐडअप कर दी। अब आप चले जाएँ नीचे टैक्स चार्जेबल पे, यहाँ पे देखें कि आपको कोई टैक्स पेएबल तो नहीं बन रहा। अगर कोई पेएबल बना है तो आपने पे करना है, लेकिन यहाँ पे इनका कोई पेएबल नहीं बन रहा क्योंकि इनकी इनकम जो है 549 है। तो अगर 6 लाख तक होती तो फिर इनकी जो है ना वो टैक्स इनको पड़ना था। इसी अमाउंट को यहाँ से कॉपी करें, ठीक है, इसको आप टैब को क्लोज़ करें और अब चले जाएँ इनकी पर्सनल वेल्थ के ऊपर। वेल्थ पे जाके आपने सबसे पहले कंसीडरेशन वाले टैब में इनकी यहाँ पे ये इनकम जो है ये आपने प्रॉफिट जो है इनका ये यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है, और इसको आपने कैलकुलेट कर देना है। अब आपने जो है इनके जो पर्सनल एसेट्स हैं उनको अपडेट करना है और फिर इनकी जो बाकी जो चीज़ें उनको अपडेट करना है, ठीक है। अब चूँकि इनका जो ये बिज़नेस का जो कैपिटल है ये इनका इंक्रीज़ होकर तो 14,15,000 रुपये हो गया था, तो इसको हमने इंक्रीज़ कर दिया जितनी अमाउंट से था उतनी, ठीक है। ये आपका ये वाला कैपिटल है जो कि इधर हमने बैलेंस शीट में शो किया था, ठीक है। 14,15,000 सेम हम जो इधर वेल्थ के अंदर सेम वही वाले अमाउंट जो वो लेके आ गए, ठीक है, 14,15,000। अब नेक्स्ट क्या है कि इनका जो इन्होंने एक्सपेंस पर्सनल एक्सपेंस है जो इनके, ठीक है, तो वो इनके कोई 2,25,000 के कोई इनके पर्सनल एक्सपेंस हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इनके वो पर्सनल एक्सपेंस जो है वो ऐड कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इनके जो पर्सनल एसेट्स हैं उनमें कुछ इनका इंक्रीज़ आया है, ठीक है। इनका जो है ना वो पहले बैंक अकाउंट नहीं था, तो इस दफ़ा इन्होंने जो है बैंक अकाउंट ओपन कराया, तो वो बैंक अकाउंट का जो है ना वो नंबर जो है ना वो यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे इनके रेफरेंस लिख देंगे, बैंक अल्फला अकाउंट नंबर, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया और इसको सबमिट, और यहाँ पे इनका जो बैलेंस है वो लिख देंगे। अच्छा जी, इनका मैंने ये वाला जो बैलेंस है ये यहाँ पे लिखा। अब देखें यहाँ पे इनकी जो है ना कुछ कंसीडरेशन जो है वो अभी यानी कि अनरिकनसाइल अमाउंट को 8,17,000 रुपये है, ठीक है। तो इतनी अमाउंट से सेम अमाउंट से जो इनका कैश है, ठीक है, वो जो है ना इनका कैश जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो इन्होंने पिछले साल कैश डाला था वो इस दफ़ा जो है हम इनका कैश है जो वो कम करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ ख़त्म और इसको दोबारा कैलकुलेट करता हूँ, और अगेन फिर जो यहाँ पे अमाउंट आएगी मेरे पास अनरिकनसाइल के अंदर, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और इसको मैं जो है ना वो कर दूँगा कि इनके पास जो कैश है वो अब इनके पास रह गया है 10 पूरा, ठीक है, और बाकी जो इनकी अमाउंट है वो इन्होंने एक्सपेंस आउट कर दी है, ठीक है। तो मैं इनकी कैलकुलेशन करता जो है साथ साथ कैलकुलेट जो है उसको आपने लाजमी दबाते जाना है ताकि आपकी जो रिटर्न का डाटा है वो सेव होता जाए, ठीक है। और अब इसको जो है ना इनका पर्सनल एक्सपेंस जो है आपने ये ऐड किया, ऐड करने पर इसको दोबारा कैलकुलेट करें, ठीक है, और डाटा को सेव करें, क्योंकि अगर आप डाटा को सेव नहीं करेंगे आपका जितना डाटा सारा लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। और अब देखें रिकन्सिलेशन पे जाएं और यहाँ पे
अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें कि आपके पास इसको रिकनसाइल आपने कहा दिया, आपके पास अनरिकनसाइल्ड अमाउंट में ज़ीरो अमाउंट है, ठीक है, यानी कि कोई अनरिकनसाइल्ड अमाउंट नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब कि आपकी जो रिटर्न के अंदर जो डाटा फीडिंग हुई है, जो डाटा एंट्री हुई है रिटर्न के फॉर्म के अंदर, वो आपकी बिल्कुल एक्यूरेट है, करेक्ट है। अब आप इसको जो है वो फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं अगेन इसको जो डाटा के साथ सेव करूँगा और बिज़नेस एट्रीब्यूट जो है वो सिलेक्ट करूँगा। अगर ऑलरेडी सिलेक्ट है तो फिर ठीक है, अगर नहीं है तो इसको मैं जो है वो बिज़नेस एट्रीब्यूट जो है उसको मैं जो है ना वो सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। रिटेलर है, अदर है, क्योंकि इसकी शॉप है तो रिटेलर ही आएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है ना इसका स्टेटस क्या है वो हम सेलेक्ट कर लें कि इसका स्टेटस क्या है, मतलब कि रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, जो भी है, ठीक है। और अगेन हम जो क्या करेंगे, इसको जो है वो सेव करेंगे, डाटे को सेव करने के बाद सबमिट के बटन में क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप जो है वो इनका जो पिन कोड है जो आपने रखा होगा आपने वो यहाँ पे ऐड अप करना है पिन कोड, ठीक है। जैसे मैंने 429 से पिन कोड ऐड किया और मैं इसको सबमिट कर दूंगा, फिर मेरी रिटर्न जो है वो सबमिट हो जाएगी। ये था सिंपल सा मेथड कि आप एक बिज़नेस इंडिविजुअल पर्सन की जो रिटर्न है, एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न है, वो कैसे जो है वो फाइल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।